केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2025 का बजट पेश किया। इसमें वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। उसका सीधा असर आम आदमी पर तो पड़ेगा ही, और इन फैसलों से युवा वर्ग से लेकर के बुजुर्ग नागरिक तक प्रभावित होंगे। तो जानिए वो कौन कौन से फैसले हैं जो कि सीधे सीधे आम आदमी को प्रभावित करेंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब को 7 लाख रुपए से बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में कुल टैक्स छूट 12,75,000 रुपए हो जाती है। अब नौकरी पेशा लोगों को नए टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फायदा ऐसे मिलेगा: 0 से 4 लाख की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख की आमदनी पर 5% और 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स को सरकार 87A के तहत माफ कर देगी और इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो इस तरह से नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे और इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। मोदी सरकार ने भारत के इतिहास में पहली बार इनकम टैक्स को सबसे बड़ी छूट का ऐलान करके मिडिल क्लास को गदगद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतनी बड़ी टैक्स छूट दे सकती हैं और इन घोषणाओं से आम आदमी काफी खुश है, लेकिन इसका असर सरकारी खजाने पर भी पड़ेगा। वित्त मंत्री ने खुद बताया है कि टैक्स छूट से 1 लाख करोड़ रुपए का झटका लगेगा। वित्त मंत्री ने जब साफ साफ बताया कि इन घोषणाओं को सरकार के खजाने पर क्या असर पड़ेगा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इस कमी की भरपाई कैसे करेगी। बाजार विश्लेषकों का यह मानना है कि सरकार ने इसका प्लान पहले ही बना लिया था। अगर सरकार ने इनकम टैक्स पर इतनी बड़ी छूट दी है तो इसकी भरपाई करने का भी प्लान है। केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में पहले ही 20 लाख करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी थी। इतना ज्यादा कलेक्शन होने के बाद सरकार की मंशा मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के हाथों में वापस पैसा देने की रही। इसके अलावा भारत की विकास दर भी कोरोना काल के बाद सबसे सुस्त पड़ गई है, जिसे बूस्ट देने के लिए मिडिल क्लास के हाथ में पैसे भेजना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही सरकार ने अपने खजाने के 1 लाख करोड़ रुपए दांव पर लगाकर आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दी है, लेकिन उसे पता है कि ये पैसे घूमकर वापस उसी के पास आएगा। तो मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में खर्च भी ज्यादा होंगे। जब आप ज्यादा चीजें खर्च करेंगे और अपनी जरूरत पर पैसा लगाएंगे, जो कि आपको प्रत्यक्ष तौर पर मिल रहा है, तो सरकार इसे अप्रत्यक्ष कर के तौर पर वापस अपने खजाने में ले लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में खरीद बढ़ने पर जीएसटी कलेक्शन भी अपने आप बढ़ जाएगा और जो 1 लाख रुपए खजाने में कम पड़ेंगे उसकी भरपाई जीएसटी से हो जाएगी। और यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार 14वें बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अपडेट टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल की मौजूदा सीमा से 4 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो इस बजट में वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी पर भी बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेसिक ड्यूटी से पूरी तरीके से छूट वाली दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा और इससे आम लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घर पर टैक्स राहत की शर्तों में ढील दी है। अगर आपके पास 2 घर हैं और आप दोनों ही घर में रहते हैं, तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं, जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक घर पर ही मिलती थी। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को अब ज्यादा टैक्स कटौती से लाभ होगा। वित्त मंत्री ने ब्याज इनकम पर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से डबल करके 1 लाख रुपए कर दी है। और वहीं देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद में कुछ देर के बाद पीएम मोदी ने वित्त मंत्री और उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट जनता जनार्दन का है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए, सामान्य नागरिक,
विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है और ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएगा। पीएम मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उसके बिल्कुल ही उलट है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ाएगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट उसकी एक बहुत बड़ी मजबूत नींव रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा है कि इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर के चल रहा है और इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं।